एक कलाम बाज़ार, मुस्लिम बाज़ार और मशीनरी बाज़ार और पवंदा बाज़ार। आज मैं आपको जो टूर करवा रहा हूँ वो है कलाम बाज़ार। और जो पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये जो गला है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने का बना हुआ है और अभी तक ये स्टील खड़ा हुआ है। तो आपको मैं कलाम बाज़ार में टूर करवाता हूँ और मेरे साथ है अहद अमान। और ये भी अभी मतलब नए यूट्यूब पे आए हैं। तो आपको मैं कलाम बाज़ार का टूर लगाता हूँ। तो अभी शाम होने वाली है क्योंकि शाम होने में अभी 10-15 मिनट का वक्त है और उसके बाद फिर अज़ानें आना शुरू हो जाएंगी। तो इस बाज़ार की रौनक तब शुरू होती है क्योंकि लाइटिंग वगैरह होती है। और उसके बाद फिर आप लोग जैसे जानते हैं कि रात को आवाम इतनी ज़्यादा जो मसरूफ़ लोग होते हैं रात को निकलते हैं। सुबह जो नौकरी सुबह बस ना गप ना बना सुबह जो मतलब मसरूफियात ज़्यादा होती है तो वो रात को निकलते हैं शॉपिंग के लिए। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।
ये बहुत कदीमी सोन हलवा है। इंटरव्यू लेना अंदर जाके। अच्छा, ये कब सी दुकान है आपके? अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम ये भाईजान पहले हमारे वालिद साहब होते थे, अच्छा फिर उसके बाद हमारे भाई थे, अच्छा और अब हम ये माशा- तकरीबन कितना? 76 साल हो गया, 77 साल। हाँ, पाकिस्तान जब से बने ना तकरीबन तब से। माशाअल्लाह। सही है। और आगे का बढ़ाने का कोई मंसूबा है आपका? बढ़ाने का मंसूबा है, लेकिन महंगाई है फिलहाल इतना, लेकिन अभी कोई महंगाई के बारे में क्या कहेंगे? महंगाई तो है, बस कुछ आवाम की है, हुकूमत की है, कोई उससे ज़्यादा फिर आवाम कर लेती है। हुकूमत 1 रुपया बढ़ाती है तो आवाम 10 रुपये बढ़ा लेती है। सही सही, आपका ये मतलब मानना है? जी, मेरा ये मानना है, सही सही। क्योंकि होती है महंगाई, लेकिन ये इसका मतलब ये तो नहीं है कि 1 रुपया बढ़े और आगे आवाम मेरा आके मैं 10 रुपये हलवा महंगा कर दूँ। हाँ ये आवाम को भी मैं कहता हूँ हाथ ज़रूर है इसमें महंगाई। सही सही। तो आपका ये कहना है? जी जी। इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं आगे? हाँ, हम तो ये बिलाकर तो इनकी ये दुकान है, बहुत अच्छी दुकान है। साथ ही हमारा हलवा लेके खत्म, जब जरा बंद करें ना मुँह मीठा तो करें। नहीं नहीं बस, हाँ, ज़मान से था। नहीं नहीं हम जाते हैं फिर वापसी पे आते हैं। तो ये इनकी मोहब्बत है कि इन्होंने हमें दुकान में दावत दी और हमें हलवा चखाया, हमें टेस्ट करवाया और बहुत मज़े का टेस्ट है इसका। तो हम इनसे जानते हैं कि ये हलवे में क्या क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं। यानी ये भाई हलवे में दूध होते हैं और सोनी होती है, ये गंदम की बनती है, और मैदा होता है। इसको पहले ऊपर गर्म करना पड़ता है आग पे, उसके बाद जो है ना ये जैसे पकना शुरू होता है दूध, फिर उसके बाद जो है ये बोलिंग टैप बनते हैं, फिर उसका जो पानी होता है उसे खुश्क करके फिर उसमें चीनी डालते हैं। चीनी का जब शीरा खुश्क होते हैं तो फिर उसमें घी डालते हैं, घी के बाद फिर वो हलवा तैयार होते हैं खाने के अब काबिल। ये कितना पुराना है, इसका कोई तरीका बारे में पता है आपको? तकरीबन सर यही है कि पहले हमारा वालिद साहब था, फिर हमारा बड़ा भाई था। हमने तो सुना है कि मुगलों के बसाओं से वो है, लेकिन वो तरीक के बारे में मुझे नहीं अभी वो और बड़ा भाई है, फिर वो मुझे बता सकते हैं। हमें ये पता है तकरीबन 75-76 साल हो गए। आपकी दुकान का नाम क्या है? कदीमी यकूती सनम है, कदीमी माना पुराना और यकूती सनम का नाम है। यहूदी सुनहरे का नाम हाँ। है। तो दोस्तों आप जब भी इंशाअल्लाह डेरे में खाना आए इनकी दुकान पे ज़रूर चक्कर लगाएं, क्योंकि बड़ी मेहनत से हलवा बनाते हैं। तो बड़ी मेहरबानी आपका, आपने हमें इतना इज्जत दी। तो हम ये व्लॉग बना रहे थे कि इन्होंने हमें भी बुला लिया कि आप हमारे पास आएँ और हमारा हलवा भी टेस्ट करें कि आपको हमारा हलवा किस तरह लगा। तो अभी हम आपको फिर से वो बाज़ार की तरफ ले जाते हैं। तो दोस्तों ये जैसे कि अभी मगरिब के बाद का टाइम है और बाज़ार में रौनकें शुरू हो गई हैं, और ये जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इसकी दूध की दुकानें हैं और सब में सारा अभी दूसरा मतलब बाज़ार में रश नहीं है, इसलिए मैंने रात का टाइम चूज़ किया है, वरना सुबह तो यहाँ पे गुजरने की जगह भी नहीं होती। मैंने कहा चलो अभी इसी टाइम थोड़ा सुकून भी होता है और हवा भी थोड़ी काम भी होती है और होती भी है। और ये जो चिंगिंग आप देख रहे हैं ये तो आपने पूरे पाकिस्तान में देखी होगी, लेकिन ये पाकिस्तान में एक अजीब किस्म का इनका हिसाब है। इनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिलों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं। अभी तक ये हमारे डेहान में मिस्ट्री बनी हुई है। एक्सीडेंट यहाँ पे चिंगिंग और चिंगिंग में एक दिन में एक बार एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पर डॉक्टर गिरियान होते हैं। हाँ, चिंगिंग वाले को क्या हो गया तो मुझे फांसी लगी हुई है और उसकी वजह से थोड़ा मुझे बोलने में तकलीफ़ हो रही है। मेरे गले में बहुत ज़्यादा खारिश हो रही है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ। मैं जब से शादी से आया हूँ तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई है।
उसकी वजह से मैं 3-4 दिन पड़ा रहा हूँ और मैंने सोचा अभी चलो चलते हैं और थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ फूड पॉइंट आ चुके हैं। यहाँ पे मछली की बड़ी बड़ी खुशबू आ रही है और चिकन भी फ्राई होती है। आप जी सरे की दालों सरे की तो साल हो जाओ हैं मेरा दोस्त रही भी है जो भाई इथों को लगा सिरे की शुरू करूँ तो इथों को सिरे की शुरू कराने हैं। ये है जोगी वाली गली, हाँ जोगी वाली गली ये बती है। ये है टोया वाली गली आराम से थी। ये नफीस दही भले वाले जरे मशहूर दही भले वाले हैं। ये इतना बड़ा मतलब रश होना ईद वाले सीजन दी ये जोगी वाली गली है। इन अलग करन तक कुआर मर वैसो ये तोहफा वाला बाजार है जिमें तक मैं पहले लाई भी आऊँ उर्दू में ये तोहफा वाला बाजार है। हूँ जेरे दुकान इन्ना बड़े महंगे महंगे दुकान शुरू थी गए इतना जेरे होना शुरू दुकान हूँ जेरे दुकान शुरू थी ना पहना है बड़े महंगे महंगे दुकान है। नहीं तो पहला चढ़ान से डर लगते हैं कपड़े वाली दुकान है या जेरे भी ये कदीमी सा हलवा इन्हें बड़ा मशहूर सा हलवा है। ये तो पहला ही ब्लॉग डिठा हो कहता कसा कोई ना बड़ी इज्जत दी थी जिन्हें को पहले ऐसा हलवा खाने बैठे आते ते शाम के टाइम का अपना मजा है फिरन का। शाम के टाइम जबरदस्त किस्म का मजा आता है फिरन का। हूँ जेरे असली दुकान है ना ये अनारकली मार्केट है। इतना बड़े कपड़े की दुकान है इतना स्पोर्ट्स वाली दुकान है थोड़े बहुत जी बदन भाई जानते हैं ये मोटू खड़ी थी जैसे थोड़े एन का मैन का दुकान की जरूरत है जिन्हें मेहनत की जरूरत है और ये ना थे सही लेकिन सकें लग रहे हैं बाद हूँ अपने बाजार के अखीर के पहुँचने वाले ही से थोड़ा जहा रहना भी है। अगर ऐसा उनको न बने तो सारा बाजार का टूर खत्म थी उन्हें बाद उन्हें हलवा मज़ेदार बहुत अच्छा ज़बरदस्त किस्म का हलवा है। हाँ बंदे के खिलाफ अच्छा होना चाहिए बंदे जिमें भी होने ना मतलब खिलाफ होने भाई अच्छा क्योंकि इनकी इज्जत नाल सकूँ ना सुझाता इन्हें पहचानता ही बस असल तो मिलाग बने होते हैं मिलाग बोला चले जाओ आगे चलो आओ भाई तो हूँ कुछ थी भला कपड़े वाली दुकान शुरू थी गए जिमें एडे पे पे अगों हिस्सा को ऐनक महल नज़र आसी ये बाजार भी ऊंची बिल्डिंग है बल्कि ऊंची नहीं मैं सोहनी आख सकता सारा बाजार ही में थी वजह तो मत अगर तो आप समझदार उमें जेरे देहात वाले लोग इन्ना वो जिमें शहर को लिख देना ये रिश्तेदार ने घर बहन अंदर फोन ना दें बाजार तो चक्कर नहीं हो सारे को बेहतर हो कोई दुकान दिखाने लगे ये दुकान है वो दुकान है हूँ मैं तो कहूँ एक दुकान देखने वैसा जैन को मैं अपनी शॉपिंग करना हूँ वो भी बहुत अच्छा इंसान है उन्हें कोई बड़े ज़बरदस्त किस्म के वैरायटी मिलती है हूँ रात
धीमे होना तो सदे पे रात थी वहीं गई है फूड पॉइंट दिला ज़्यादा रश थी वहाँ इन भी है क्योंकि इन टाइम खावन पीवण लोग ज़्यादा निकले ये वसाइन जूसेस है लेकिन उन्होंने नमाज से गए मतलब इन्हों का बंद भी है बाद सारे बाजार का इख्तिताम होने वाला है एक सोन हलवे वाली दुकान है पाक मिलन सोन हलवा आप वाले मशगूल बैठे मोबाइल से बैठे शायद तारा इलाज देते बैठे हैं दुकान की ये कुछ मजाक ये खान बना रहे हैं हाँ और वो दुकान ये वाली है अब यहाँ पे पहले मैं आपको सब मतलब वो एक बंदे से मतलब ले देते हैं ऐसा बाजार के एंड तक पहुँचाना लेते इतना सारे कपड़े की दुकान है कुछ दी एसेसरीज है सहूलियात ज़रूरत रख लो बैल दे बड़ी हवा निकल रही है अच्छा बात नहीं बाजार के एंड तक आ गए हैं जो हम मतलब बाजार खत्म थी वाला है जी हाँ है तोहफा बाजार तोहफा दरवाज़ा ये जरा बाजार एक आदम तोहफा दरवाज़ा जी हाँ उर्दू में तोहफा वाला कहते क्योंकि पहले यहाँ पे पहले थी तोहफा नहीं होने दे रहे हो जंग दे इस्तेमाल थी शायद हुई थी नशा बोतन ते ए थी मशहूर मैं दुकान ही जिरे इसमें खान एक मन्ने दुकान मन्ने में वो थी नहीं भले इतना तोहफा लगे हैं ये हम देते पे असा तोहफा बाजार के एंड तक आ गए हैं आई थी सिग्नल वाली जगह पर सिग्नल से खड़ा होना है ये दोस्तों देते पे ये है तोहफा दरवाज़ा दे तोहफा बाजार शुरू हो गया ये वाला बनू रोड है ये सारा बनू रोड शुरू थी है इन्हों सामने कैंट एरिया है ये है बनू रोड थोड़ी और स्क्रीन लग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरह की और वीडियो हासिल करने के लिए बेल का आइकन दबाएं।